नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नए भारत की नीतियों और कार्यनीतियों से नए अवसर के द्वार खुले। देश में कोविड के मामलों में 30% की बढ़ोतरी, आज 10,000 से अधिक नए मामलों की पुष्टि। भारत ने दावा किया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है और यहां पर G20 बैठकें आयोजित करना देश के लिए स्वाभाविक। पिछले वित्त वर्ष के दौरान भारत में अब तक का सर्वाधिक $447 अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का निर्यात दर्ज किया गया। कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने 7 पदक जीतकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। और IPL क्रिकेट में मोहाली में पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच मैच जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का नया भारत ऐसी नीतियों और कार्यनीतियों के साथ आगे बढ़ रहा है जिनसे नए अवसरों के द्वार खुल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक भारत में रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रहा है। 2014 के बाद से भारत ने प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाई है। इसका नतीजा ये हुआ है कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक रोजगार और स्वरोजगार के वो अवसर पैदा कर रहा है जिनकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार के अंतर्गत नए भर्ती किए गए करीब 71,000 कार्मिकों को आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र बांटे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। आज भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। पूरी दुनिया कोविड के बाद मंदी से जूझ रही है। ज्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था लगातार गिरती चली जा रही है, लेकिन इन सब के बीच भारत को दुनिया एक ब्राइट स्पॉट के तौर पर देख रही है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उन कार्यक्रमों में से एक है जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार के समान अवसर पैदा करता है। श्री मोदी ने कहा कि भाजपा शासित राज्य देश के युवाओं को रोजगार प्रदान करने की दिशा में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने नवनियुक्त कार्मिकों से कहा कि उन्हें रोजगार के माध्यम से ऐसे समय राष्ट्र के विकास में योगदान का अवसर मिला है जब भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है। महाराष्ट्र में मध्य रेलवे ने मुंबई, पुणे और नागपुर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में उम्मीदवारों को कुल 2,532 नियुक्ति पत्र वितरित किए। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में आयोजित चौथे रोजगार मेले में नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कुल 258 नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। इस अवसर पर श्री पंकज चौधरी ने नियुक्ति पत्र पाने वालों को बधाई दी और जीवन के नए अध्याय की शुरुआत के लिए शुभकामनाएं दी। देश में आज कोविड के 10,100 से अधिक नए मामले सामने आए हैं, जो कल से 30% अधिक हैं। कल 7,830 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इस समय देश में लगभग 45,000 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। स्वस्थ होने की दर 98.71% है। मंत्रालय ने बताया है कि ओमिक्रॉन का नया सब वेरिएंट चिंता का कारण नहीं है और टीके इसके लिए प्रभावी हैं। कर्नाटक के स्वास्थ्य विभाग ने कोविड के बढ़ते मामलों की निगरानी के लिए राज्य में RT-PCR और RAT जांच को बढ़ाने के लिए एक परिपत्र जारी किया है। प्रत्येक 10 लाख की आबादी में 140 व्यक्तियों का परीक्षण किया जाना आवश्यक है और राज्य में कोविड संक्रमण की दर के आधार पर 20,000 नमूनों की जांच की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है और इन जगहों पर G20 बैठकें करना देश के लिए स्वाभाविक है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में G20 बैठकों की भारत की मेजबानी पर पाकिस्तान की आलोचना का जवाब देते हुए कहा कि ये बैठकें और कार्यक्रम देश भर में आयोजित किए जा रहे हैं। ये जो G20 के इवेंट्स हो रहे हैं, ये जो मीटिंग्स हो रही हैं, ये भारत के हर क्षेत्र में हो रही हैं और जम्मू एंड कश्मीर में और लद्दाख में करना बहुत नेचुरल है, क्योंकि ये जगह हम हमेशा से भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग मानते हैं और हमारे हैं। भारतीय मिशन के खिलाफ लंदन में खालिस्तानी हिंसा पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री बागची ने कहा कि भारत जमीनी कार्रवाई देखना चाहता है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन और अन्य देशों से भारतीय ध्वज के साथ साथ उच्चायोग को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत इन देशों पर अपने परिसरों की सुरक्षा और कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने का दबाव बना रहा है। We have been urging host countries, including the UK, to take action against those who vandalize the flag and as well as the High Commission, identify them, take action as the perpetrators. My suggestion would be ask them on what action they've taken. We are certainly pressing them to continue to take measures to ensure security of premises, security, safety of our personnel, diplomatic and consular personnel who are there in London. So, and this is the ongoing conversation that we are having with the UK authorities. श्री बागची ने म्यांमार के सागैंग क्षेत्र में कम्बालू टाउनशिप के निकट हिंसा पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि भारत सभी पक्षों से हिंसा बंद करने और सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान करता है। उन्होंने कहा कि भारत म्यांमार में शांति, स्थिरता और लोकतंत्र की वापसी के अपने आह्वान को दोहराता है। राजस्थान के जयपुर में G20 के तहत महिला पुरुष समानता और महिला सशक्तिकरण से जुड़े विषयों पर 2 दिवसीय महिला 20 बैठक के पहले दिन आज विस्तृत चर्चा हुई। उद्घाटन सत्र के अलावा 3 और सत्रों का आयोजन किया गया है। हमारे संवाददाता के अनुसार ये सत्र महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण, डिजिटल तथा वित्तीय साक्षरता, जलवायु परिवर्तन और सतत भविष्य पर केंद्रित थे। देश में महिलाओं की आबादी लगभग बराबर होने के बावजूद श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी महज 22% है, जबकि वैश्विक स्तर पर यह 49% है। देश में 15 से 59 साल के आयु वर्ग में 4 में से 3 महिलाएं श्रम शक्ति से बाहर है। श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने से सकल घरेलू उत्पाद में भी बढ़ोतरी होगी। मिशन डिजिटल महिला शुरू करने का मकसद महिलाओं को वित्तीय और व्यावसायिक साक्षरता के साथ ही डिजिटल प्रवीणता के जरिए सशक्त करना है। इसके अलावा इसका मकसद डिजिटल और वित्तीय साधनों तथा स्थानीय इकोसिस्टम तक महिलाओं की पहुंच बढ़ाना है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। इस बैठक में G20 इंडिया के शेरपा अमिताभ कांत की उपस्थिति में मिशन डिजिटल महिला का शुभारंभ भी किया गया। देश का समग्र निर्यात वित्त वर्ष 2022-23 में इससे पिछले वर्ष की तुलना में 13.84% की वृद्धि दर्ज करते हुए नई ऊंचाइयों पर पहुंचने का अनुमान है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 6% से अधिक की वृद्धि के साथ $447 से अधिक का वार्षिक निर्यात दर्ज किया गया है। एक रिपोर्ट। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि समग्र निर्यात में सेवाओं के निर्यात का योगदान अधिक रहा। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 26.79% की वृद्धि दर के साथ इसके 322.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नया रिकॉर्ड स्थापित करने का अनुमान है। वैश्विक विपरीत परिस्थितियों और स्थिर घरेलू मांग के बावजूद पिछले वित्त वर्ष में 770.18 अमेरिकी अरब डॉलर मूल्य का निर्यात होने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का कुल निर्यात 676 अमेरिकी अरब डॉलर से अधिक था। भूपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं अतहर सईद। देश में पिछले 9 वर्ष में प्रत्यक्ष कर संग्रह में भारी वृद्धि हुई है। इन वर्षों में सकल कर संग्रह में 172.83% की बढ़ोतरी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओएनजीसी के जटिल ईंधन निष्कर्षण उपकरण बनाने के लिए भारतीय नौसेना के असाधारण कौशल और दृढ़ संकल्प की सराहना की है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय नौसेना का ये एक असाधारण प्रयास है। सूरत की एक सत्र अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आपराधिक मानहानि मामले में आरोप सिद्ध किए जाने पर रोक लगाने की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है।
अदालत 20 अप्रैल को आदेश सुनाएगी। श्री गांधी को सूरत में मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को मोदी सरनेम पर उनकी टिप्पणी पर 2 साल की सजा सुनाई थी। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है वोकल फॉर लोकल। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सब के मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। बहुरंगी भारत का शायद ही कोई इलाका है जिसकी अपनी कोई विशेषता ना हो, जिसका अपना कोई स्थानीय उत्पाद ना हो। भारत के हर इलाके का अपना शिल्प है। स्वदेशी आंदोलन की बुनियाद रही इनको ही बढ़ावा देना, अपने उपयोग में इन्हीं उत्पादों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना। 19 दिसंबर 2019 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने इसका संदेश कुछ यूं दिया। आज फिर से एक बार मेरा सुझाव है, क्या हम स्थानीय स्तर पर बने उत्पादों को प्रोत्साहन दे सकते हैं? क्या अपनी खरीदारी में उन्हें प्राथमिकता दे सकते हैं? क्या हम लोकल प्रोडक्ट्स को अपनी प्रतिष्ठा और शान से जोड़ सकते हैं? क्या हम इस भावना के साथ अपने साथी देशवासियों के लिए समृद्धि लाने का माध्यम बन सकते हैं? साथियों, महात्मा गांधी ने स्वदेशी की इस भावना को एक ऐसे दीपक के रूप में देखा जो लाखों लोगों के जीवन को रोशन करता हो। मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 8 बजे समाचार प्रभात और रात 8:45 बजे समाचार संध्या में। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में महिला पहलवानों ने चैंपियनशिप में कुल 7 पदक जीते हैं। इनमें 2 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। महिला पहलवान अंतिम पंघाल ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में और निशा दहिया ने 68 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता है। इसके साथ ही भारत ने महिला टीमों की रैंकिंग में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। पुरुष वर्ग में अमन सहरावत ने 57 किलो भार वर्ग के फाइनल में जगह बना ली है। दीपक कुकना और दीपक नेहरा भी कांस्य पदक मुकाबले में जगह बनाने में सफल रहे। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने महिला पहलवानों के प्रदर्शन की प्रशंसा की है। अपने ट्वीट में श्री ठाकुर ने कहा कि देश की नारी शक्ति हर दिन राष्ट्र को गौरवान्वित कर रही है। आईपीएल क्रिकेट में मोहाली में गुजरात टाइटंस के साथ खेलते हुए पंजाब किंग्स ने ताजा समाचार मिलने तक 15 ओवर में 4 विकेट पर 99 रन बना लिए हैं। गुजरात टाइटंस ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तमिल संस्कृति ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि तमिल संस्कृति में ऐसा बहुत कुछ है जिसने भारत को एक राष्ट्र के रूप में आकार दिया है। वे आज नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन के आवास पर तमिल नववर्ष समारोह के अवसर पर सभा को संबोधित कर रहे थे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर की जयंती के अवसर पर कल नई दिल्ली से बाबा साहेब आंबेडकर यात्रा भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन रवाना की जाएगी। देखो अपना देश पहल के तहत ये ट्रेन डॉक्टर भीमराव आंबेडकर के जीवन से जुड़े कुछ प्रमुख स्थलों को कवर करेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नए भारत की नीतियों और कार्यनीतियों से नए अवसर के द्वार खुले। देश में कोविड के मामलों में 30% की बढ़ोतरी, आज 10,000 से अधिक नए मामलों की पुष्टि। भारत ने दावा किया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और यहां पर G20 बैठकें आयोजित करना देश के लिए स्वाभाविक। और आईपीएल क्रिकेट में मोहाली में पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।